थोड़ी देर पहले जारी कर दिया है। कट ऑफ देख करके आपके होश उड़ जाएंगे, इस वजह से क्योंकि कट ऑफ 67 लगभग गई है जनरल की। और आप खुद सोचिए कि जब हम लोग पेट की एग्जाम प्रिपेयर करते हैं उस समय ही हमारे दिमाग में अगर ये बातें रहे कि हम 70-75 के ऊपर रहेंगे, तब जाकर के ही मतलब तब हम श्योर रहते हैं और किसी भी परीक्षा में पार्टिसिपेट करने की स्थिति में रहते हैं। हम पेट को ऑर्डिनरी लेते हैं और बाद में उसका खामियाजा ऐसे भुगतना पड़ता है। हम होपलेस रहते हैं, परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगी क्या नहीं जाएगी। टीचर भी और हम सब भी अपने स्तर पर बताने की कोशिश करते हैं, लेखपाल में भी बताया था और उसका एकदम सही सटीक परिणाम मिला था। आपको याद होगा, इसमें भी रवि सर ने जब जब वीडियो किया था आपको 65 के आसपास बताया था और 65 के आसपास आया है। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले मैं ले चलता हूं आप सभी को, ये आप देखिएगा ध्यान से। शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जारी हो गया है। एग्जाम की तैयारी उन अभ्यर्थियों को, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी का अपना तरीका है, वो पहले आपसे फॉर्म भरा लेते हैं। भाई उनको आप कुछ नहीं कह सकते, कोई नहीं कह सकता, हम लोग को आप भले कुछ कह सकते हो, उनको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो पहले फॉर्म भरा लेते हैं, बाद में कट ऑफ जारी करते हैं। ठीक है, बाद में कट ऑफ जारी करते हैं। यही चीज अगर पहले से कंफर्म करके ही जारी करें तो भैया इतने नंबर वाले ही पार्टिसिपेट करिएगा, इतने नंबर वाले ही अलाउड रहेंगे, तब तो आपकी टेंशन ही खत्म रहे। लेकिन वो पहले ही फॉर्म भरा लेते हैं और उसके बाद फिर अब कट ऑफ जारी किए, जैसा कि अभी लेखपाल में भी हुआ था, ऐसे अपने सामने ये भी है। लेखपाल में हालांकि बहुत अच्छे से आपने देखा कि काफी लोग रेंज में रहे, लेकिन यहाँ पर रेंज से बहुत सारे लोग बाहर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अभी थोड़ी देर पहले यूपी ट्रिपल एससी ने नोटिस दिया। इस नोटिस में आयोग ने विज्ञापन संख्या 7/2026, जिसका पेपर है 23 अगस्त को, आप सबको पता है, सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय, जिसे आप लोग इसका मुख्य परीक्षा आप कह सकते हैं लोअर पीसीएस, 2285 टोटल 2285 पदों पर चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन लिया था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 29/5/2026 तथा सबमिट करने की 18/6/2026 थी। तदनुपरांत आयोग की शुद्धि पत्र दिनांक 29/5/2026 के बाद 231 पदों को और सम्मिलित किया गया था, पद बढ़ाए गए थे। फिर उसके बाद 17/6/2026 द्वारा उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय कानपुर के फला के 134 पदों के स्थान पर संशोधित पदों की भी 181 पदों की जारी की गई थी। 23 तारीख को इसका पेपर है, सब कुछ स्पष्ट है। और अभी यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पर देखिए कुछ जो हमारे सामने बनकर आ रहा है, ये देखिए आपके सामने है। मैं 7/2026 इस पेपर 7/2026 सम्मिलित अवर अधीनस्थ सेवा स्नातक स्तरीय मुख्य परीक्षा के लिए जो जारी की गई कट ऑफ की ब्यौरा आपको देते हैं, और आप सबके पास भी हालांकि ब्यौरा मिल गया होगा। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व या जनरल के लिए आप कह सकते हैं, देखिए जनरल की 67.94 है, सेम अनुसूचित जाति ओबीसी का है। मतलब जनरल का कट ऑफ और ओबीसी का कट ऑफ, ठीक है, और साथ साथ ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी है, अनुसूचित जाति का भी कट ऑफ सोचिए, एससी जिसे कहते हैं, इन सब का कट ऑफ सेम है और इनका कट ऑफ 67.94 है। केवल और केवल एक कट ऑफ चेंज हुआ है अनुसूचित जनजाति का, वो 56 दशमलव कितना है, 26 है, ये एसटी का है। बाकी सबके कट ऑफ चाहे अनरिजर्व्ड हो, जनरल हो, आप चाहे ओबीसी हो, चाहे डब्ल्यूएस हो, चाहे एससी हो, सबका 67.94 दिया गया है। एसटी का कट ऑफ 56.25 है। इसके अलावा जो जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनका 57.26 है। बहुत सारे अलग अलग जैसे दिव्यांगजन का, और भी जो यहाँ पर महिलाओं का यहाँ पर जारी किया गया वांछित संख्या में अभ्यर्थी अपने मूल श्रेणी में। तो इस प्रकार से सबका एक कट ऑफ, शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ जारी कर दिया गया है यूपी ट्रिपल एससी की द्वारा अभी थोड़ी देर पहले। तो मुझे लगता है आपको पता चल गया होगा कि अब हम परीक्षा देने की स्थिति में है कि नहीं है। हालांकि तैयारी खराब नहीं होती, तैयारी जाया नहीं जाती, जो आपने पढ़ा होगा, जो आप पढ़े हैं उसका आगे उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन इस परीक्षा में तो वही अभ्यर्थी सम्मिलित हो पाएंगे जिन्होंने 67.94 मतलब एक तरह से 68 के आसपास आप कह सकते हैं अंक प्राप्त किया है, वही लोग अब इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप भी अपनी तैयारियों के हिसाब से देख लीजिए सारी चीजें, क्योंकि 23 अगस्त से पेपर है, प्रिपरेशन का प्रोसेस और सारी चीजें अपनी एक्यूरेट कर लीजिए, ठीक है। मैंने यहाँ से क्यों शुरू किया था मैं आपको ये बता दूं, क्योंकि पेट देखिए आपको फिर से आने मिलने वाला है। उस समय जब मैं पेट 2025 पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को बार बार हिंट किया, देखिए इससे भी बहुत मौके मिलेंगे। आप कतई पेट को ऑर्डिनरी मत लीजिए, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं, पेट को हल्का मत लीजिए। पेट 2026 भी आपको मिलेगा और उसमें भी आप अच्छे से पार्टिसिपेट करिए और कोशिश करिए, मतलब एक लक्ष्य बनाइए कि इसमें हम कम से कम 80 प्लस रहें, तभी जाकर के हमें आगे कुछ फायदा मिलेगा। आप 80 प्लस सोचेंगे, 70-75 पाएंगे, मेहनत किया आपने, उस हिसाब से अगर आपके नंबर अगर 70 के ऊपर सोचिए 75 के आसपास हो, तो आप कौन सी परीक्षा ऐसी जिसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते, आपको टेंशन ही नहीं रहेगी, आप अच्छे से अच्छे मन से मुख्य परीक्षा की प्रिपरेशन फोकस कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पर 2026 का जो आपका आगे आने वाला नोटिफिकेशन है उसके लिए आप लोग मतलब आगे जिसका फिर से पार्टिसिपेट करना है
वो लोग बहुत ही सीरियस होकर के, सचेत होकर के अच्छे अंकों के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, पढ़ें। और सबसे बड़ी बात, पेट का जो प्रिपरेशन होता है वो आपको आगे जाकर के मुख्य परीक्षा में भी काफी सपोर्ट करेगा, लगभग 70-60% सपोर्ट करेगा। मैक्सिमम सब्जेक्ट आप सबको पता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट आप सबको पता है, वही मुख्य परीक्षा में आपके सामने अपडेटेड रूप में मिलेगा। जो पेट में आप फेस करेंगे, पेट के अंतर्गत आपको फेस करेंगे, वही फेस करेंगे, वही आपको मुख्य परीक्षा में भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आपके साथ वहां पर इन्वॉल्व हो जाएगी। इसलिए पेट 2026 के सभी सदस्यों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी नोटिफिकेशन जल्द ही मिलने वाला है, मुझे पूरी संभावना है कि जल्द ही अर्थात जुलाई के अंतर्गत ही आपको पेट 2026 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सभी अपने प्रयासों में लग जाइए। निराशा जरूर हुई है उनको देख करके जिन्होंने कोशिश सोचा था कि अगर 65 भी होगा हम पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो उनके साथ वास्तव में निराशा हुई। और अभ्यर्थियों के साथ देखिए चीजें बनती हैं, आप बहुत संघर्ष करते हैं, आप बहुत प्रयास करते हैं और कई बार सिस्टम की खामियों की वजह से, चीजों की वजह से परेशान होते हैं। इस पर हमें भी अफसोस होता है, बहुत डिस्टर्ब होते हैं, लेकिन इस पर किसी का कोई वश नहीं है। आप हमें कुछ कह दीजिए वो चलेगा, कोचिंग वालों को कह दीजिए, हम सब टीचर्स को कह दीजिए, लेकिन आयोग की कोई कुछ नहीं कह पाएगा कि 25 रुपए लेके पहले फॉर्म भरा लेकर आशा करा देते हो, उसके बाद फिर हम नहीं पार्टिसिपेट कर पाते हैं। ये समस्या आती है। लेखपाल में भी ऐसे ही बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है जिनका नंबर 55 से कम था। सोचिए वो भी प्रिपरेशन शुरू किए थे 50 के ऊपर वाले, और बाद में जो है स्थिति हुई। तो आप कभी भी देखिए, प्रिपरेशन अगर शुरू करते हैं मुख्य परीक्षा के लिए तो मार्जिन लेके करना चाहिए। 65 अगर टीचर बोल रहे थे, हम लोगों ने 65 बोला था, तो अराउंड उसके आसपास आया है। अब ये थोड़ी एक्यूरेट कोई आयोग में बैठा हो जाके देख के बता देगा कि आयोग कितना बनाने वाला है, कट ऑफ इसका क्या देने वाला है। ये बिल्कुल किसी के बस में नहीं होता है, और इसको लेकर के हताशा नहीं रखनी चाहिए आपको, इसको लेकर के किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए प्लीज ध्यान से चीजों को समझें, एक्सेप्ट करें जो सामने है अपने, ठीक है, और आगे के लिए प्रिपरेशन करें, फोकस करें। बाकी यही हमारी तरफ से था। कट ऑफ जारी हो गया, अपनी प्रिपरेशन और चीजों को अच्छे से कंटिन्यू करिए। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। भाई जिनके लिए, जिनको जो नहीं दे पाते हैं उनके साथ संवेदना तो है ही है, ठीक है, लेकिन जो आगे पेपर देने जा रहे हैं वो अपना फोकस करें प्रिपरेशन पर, अपनी चीजों को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि उनको मौका मिल रहा है। मौका मिल रहा है तो आप बहुत लोगों से आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे में अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए कि आगे आपको सफलता मिल सके। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद। मेरी तरफ से इतना है। थैंक यू सो मच।